नमस्कार। आज हम एक ऐसे जटिल मुद्दे की कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं जो आज भी दुनिया भर की सुर्खियों में छाया रहता है। ये कहानी है इजराइल और फिलिस्तीन के बनने की और उस संघर्ष की जिसने इस पूरे क्षेत्र को बदल कर रख दिया। तो सवाल यही उठता है कि 1948 में दुनिया के नक्शे पर एकदम से एक नया देश कैसे आ गया, खासकर एक ऐसी जमीन पर जिसका इतिहास तो हजारों साल पुराना है। और जानते हैं, इसी सवाल के जवाब में ही इस पूरे संघर्ष की जड़ें छिपी हुई हैं। देखिए, इस पूरी कहानी की शुरुआत किसी जंग के मैदान से नहीं होती, बल्कि इसकी शुरुआत होती है 19वीं सदी के यूरोप में जन्मे एक विचार से, एक सपने से। पूरे यूरोप में यहूदी लोगों पर सदियों से हो रहे अत्याचारों के जवाब में एक आंदोलन ने जन्म लिया जिसे कहते हैं ज़ायोनिज़्म। इसका लक्ष्य बड़ा साफ था, एक ऐसा देश बनाना, एक ऐसी अपनी जमीन जहां यहूदी लोग अल्पसंख्यक बनकर न रहें बल्कि बहुमत में हों और अपना शासन खुद चला सकें। तो इस सपने को हकीकत में बदलने के लिए एक प्लान बनाया गया जिसे अलियाह कहा गया। इसके तहत दुनिया भर में फैले यहूदियों को खास तौर पर यूरोप से उस जमीन पर आकर बसने के लिए प्रेरित किया गया। उस समय ये इलाका विशाल ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था, तो लोग वहां आकर जमीन खरीदने लगे और किबुत्स जैसे नए समुदाय बसाने लगे। फिर आया पहला विश्व युद्ध। इसके बाद ऑटोमन साम्राज्य तो बिखर गया और इस पूरे इलाके पर कब्जा हो गया ग्रेट ब्रिटेन का। और यहीं से शुरू हुआ वादों का एक ऐसा खेल जिसने जमीन पर टकराव के बीज बो दिए। और यहीं पर ब्रिटेन ने अपनी मशहूर फूट डालो और राज करो वाली चाल चली। एक तरफ उन्होंने यहूदी नेताओं से वादा किया कि उन्हें एक राष्ट्रीय घर बनाने में मदद करेंगे, और दूसरी तरफ उसी जमीन पर उन्होंने अरब नेताओं को भी आज़ादी का इशारा दे दिया। मतलब एक ही जमीन के दो दावेदार, और दोनों को ब्रिटेन से मिले थे वादे। ये टकराव की एक ऐसी नींव थी जिसे बस तैयार किया जा रहा था। फिर आया दूसरा विश्व युद्ध और हॉलोकॉस्ट की वो भयानक तबाही। इसके बाद एक यहूदी देश बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव बहुत ज्यादा बढ़ गया। तब दुनिया की नई नई बनी संस्था यानी संयुक्त राष्ट्र ने इस मामले में दखल देने का फैसला किया। तो संयुक्त राष्ट्र ने एक प्लान पेश किया। प्लान ये था कि जमीन को दो हिस्सों में बांट दिया जाए, एक हिस्सा अरब राज्य के लिए और दूसरा यहूदी राज्य के लिए। यरूशलेम को एक अंतर्राष्ट्रीय शहर का दर्जा दिया जाना था। अब यहूदी नेताओं ने तो ये प्लान मान लिया, लेकिन अरब नेताओं ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। उनका कहना था कि ये उनकी अपनी जमीन का एक तरफा और अन्यायपूर्ण बंटवारा है। और फिर 1948 में घटनाएं बहुत तेजी से घटीं। 14 मई को जैसे ही ब्रिटिश सेनाएं वहां से हटीं, इजराइल ने अपनी आज़ादी का ऐलान कर दिया। और ठीक अगले ही दिन 5 पड़ोसी अरब देशों ने मिलकर उस पर हमला कर दिया। इसी के साथ पहला अरब इजराइल युद्ध शुरू हो गया। और ये बहुत दिलचस्प बात है कि एक ही घटना को दो समुदाय कितने अलग अलग नजरिए से देखते हैं। ये संघर्ष की पहचान ही बन गई है। देखिए, इजराइल के लिए ये उनकी आज़ादी की लड़ाई थी, द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। लेकिन फिलिस्तीनियों के लिए, उनके लिए ये था नकबा, मतलब महाविनाश। एक ऐसी तबाही जिसमें लाखों लोगों को अपना घर बार छोड़कर जाना पड़ा। जब युद्ध रुका तो जमीन की हकीकत पूरी तरह बदल चुकी थी। इजराइल ने यूएन प्लान में मिले हिस्से से भी ज्यादा इलाके पर कब्जा कर लिया था। गाजा पट्टी मिस्र के कंट्रोल में चली गई और वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम पर जॉर्डन का कब्जा हो गया। और जिस फिलिस्तीनी राज्य का वादा किया गया था, वो कभी बन ही नहीं पाया। अब अगले लगभग 20 सालों तक एक अजीब सी तनाव भरी शांति रही। लेकिन फिर आया साल 1967 और एक ऐसा युद्ध हुआ जिसने इस पूरे संघर्ष का नक्शा ही हमेशा के लिए बदल दिया। इसे कहते हैं 6 डे वॉर, यानी 6 दिवसीय युद्ध। और इसकी रफ्तार और नतीजे ने सच में पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। सोचिए, सिर्फ 6 दिनों के अंदर इजराइल ने मिस्र, जॉर्डन और सीरिया, इन तीनों की मिलीजुली फौजों को हरा दिया। इस जंग का नतीजा जबरदस्त था। इजराइल ने मिस्र से गाजा पट्टी और सीनाई प्रायद्वीप छीन लिया, जॉर्डन से वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम पर कब्जा कर लिया और सीरिया से गोलान हाइट्स को अपने नियंत्रण में ले लिया। यह पहली बार था जब लाखों की तादाद में फिलिस्तीनी सीधे इजरायली सैन्य कब्जे के तहत आ गए थे। तो 1967 के बाद जो नई स्थिति बनी वो थी कब्जे की, और इसी ने अगले कई दशकों तक चलने वाली हिंसा और शांति के लिए की जाने वाली नाकाम कोशिशों की जमीन तैयार की। 1990 के दशक में ओस्लो समझौते से शांति की एक किरण दिखाई दी थी।
फिलिस्तीनी अथॉरिटी बनी, जिससे कुछ इलाकों में शासन का अधिकार मिला। लेकिन ये उम्मीद ज्यादा दिन टिकी नहीं। 2005 में इजराइल गाजा से पूरी तरह हट गया, लेकिन 2007 में हमास ने वहां कब्जा कर लिया और फिलिस्तीनी इलाके राजनीतिक तौर पर दो हिस्सों में बंट गए। और ये विभाजन आज भी कायम है। मतलब 2007 से फिलिस्तीनियों की कोई एक सरकार नहीं है। वेस्ट बैंक पर फिलिस्तीनी अथॉरिटी का शासन है, जिसे PLO चलाती है, और गाजा पट्टी पर हमास का कब्जा है। और जाहिर है, इस अंदरूनी बंटवारे की वजह से किसी भी तरह की शांति वार्ता और भी ज्यादा मुश्किल हो जाती है। जानते हैं, इस संघर्ष की नैतिक पहेली को महात्मा गांधी ने बहुत पहले ही समझ लिया था। उनका कहना था कि यहूदियों को अरबों पर थोपना गलत है। मतलब एक समुदाय के साथ हुए अन्याय को ठीक करने के लिए किसी दूसरे समुदाय के साथ अन्याय करना सही नहीं हो सकता। और यही सबसे बड़ा सवाल आज भी हमारे सामने खड़ा है। एक सदी के लंबे संघर्ष, इतने सारे युद्धों और इस गहरे बंटवारे के बाद क्या शांतिपूर्ण तरीके से दो राष्ट्रों का एक साथ रहना, यानी 2 स्टेट सॉल्यूशन, आज भी मुमकिन है? इस सवाल का जवाब शायद आने वाला वक्त ही देगा।